सभी को एक बार फिर से सादर ओम नमः शिवाय। आ रहा है नीलिमा जी? बिल्कुल साउंड आ रहा है। ठीक है। मैं अब एक एक का नाम बोलता जाता हूँ और उसको मैं अनम्यूट का नोटिफिकेशन अनम्यूट करते जाइएगा और अपनी बात अपन रखते चलेंगे। नाड़ी शोधन से संबंधित कोई सवाल हो तो मैसेज भी डाल सकते हैं या आप पूछ भी लेना है जैसे भी हो। सबसे पहले रविंद्र कुलकर्णी जी आप आ जाएं। अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। ओम नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। हाँ, ये जो सौर विज्ञान के बारे में आपने जो कुछ करने के लिए बोला था ना, जी। होमवर्क, हाँ हाँ। वो थोड़ा व्हाट्सएप पे मिल सकता है क्या, लिखा हुआ? तीन जो पॉइंट बताए थे वो। हाँ, 3 पॉइंट, पहले 2 पॉइंट बताए थे ना हाँ आपने। हाँ, सुबह उठते वक्त निकलते वक्त हुई ना। हाँ, हाँ मिल जाएगा। वो तो रिकॉर्डिंग और आएगी वो ना, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। अच्छा, इसका पूरा रिकॉर्डिंग 2 से 3 दिन में आपका ग्रुप में आ जाएगा, यूट्यूब पे डलेगा और लिंक आ जाएगा ग्रुप में आपके। यस यस। और आपसे मैं मतलब व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, कहाँ पे मुलाकात हो सकती है? आप राजस्थान कहाँ से बोल रहे बात कर रहे हैं? मैं अभी पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। पूना से हैं तो राजस्थान जयपुर या झालावाड़ जो गोदाम है, और दोनों में से एक जगह आना रहेगा। आ सकते हो, अच्छा कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, तो वहाँ पे आप स्वागत है। कब कब से कब मिल सकते हैं उधर? वो आप आने से पहले आप बात कर लेंगे तो वो समय जयपुर रहेंगे या झालावाड़ रहेंगे, वो आप स्थान चयन कर लेंगे हम लोग। है ना, नंबर आ ही चुका है आपके पास। यस, ठीक है गुरु जी, ठीक है। धन्यवाद। ओम नमः नमस्ते। शिवाय। नमस्ते। अनुराधा अग्रवाल जी आ जाए। अनम्यूट कर लें। जय बोले बाबा शंकर भगवान। नमस्ते। सर मैंने नाड़ी शोधन के लिए किया है इनरोल, 1 महीना हो गया, पैसे अभी है संडे को। तो मैं कर पाऊंगी सर? मेरे को बार बार ऐसा लगता है, मैं कर पाऊंगी गुरु जी? ऐसा विचार क्यों आने दे रहे हो मन में? पता नहीं, करती हूँ मेडिटेशन ये सब करती हूँ, तो नाड़ी शोधन का नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे करनी थी, बहुत दिनों से मन में थी, करनी है करनी जी। है करनी है। समय आ गया तो धीरे धीरे ऐसे लगता है। बिल्कुल आप कर पाओगे, 100% कर पाओगे। आप जो नारी शोधन ग्रुप में आप ऐड होंगे ना, हो गई मैं उस मैं कर ग्रुप। दिया, मैं हाँ साल भर तो पूरा उसके। अब हमेशा रहूंगी साथ, हमेशा साथ हाँ, रहूंगी। हाँ, तो उसमें जो मैसेजेस आते हैं ना, उसमें खाली क्या हमारे खुद के मैसेज आते हैं, उसमें सभी लोग मैसेज नहीं कर पाते हैं। ये तो क्या अभी आम ग्रुप है, साधारण सामान्य ग्रुप है सबका, साधारण वाला, जिसमें सभी लोग मैसेज करने की परमिशन दे रखी है। नारी शोधन में सिर्फ हमारे मैसेज आते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे करना है, क्या क्या तैयारी हाँ करो, वीडियो भी हाँ, डाला है पर उसमें हम कल नहीं हमने कर उसमें। पा रहे हैं। हाँ, कैसे कैसे तैयारी करनी है, नारी शोधन के लिए सामग्री कैसे जुटानी है, सारी व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल आपको व्यवस्थित होगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा इस बार। क्योंकि इस बार जरूर जो गुरुजी, क्योंकि मैं तो अभी बहुत इंतजार में बैठी हूँ। घर में भी सबको कह दिया कि कोई मुझे संडे को परेशान मत करे। नहीं अभी क्या है इसमें, अभी जो 21 को जो ओरा क्लीनिंग और वो हो रहा है ना, तो उसके लिए कपाट खोलेंगे इसमें हम लोग। आपके जो डोर्स हैं वो ओपन करेंगे ताकि हम लोग ओरा क्लीनिंग वाली ऊर्जा पूरी सीधी प्रवेश करा पाए। तो इसलिए वैसे हम लोग ज्यादा ऊर्जा वाला शिविर होगा इस बार, 5 वाला भी और 19 वाला भी। और मेरा भी है ना, जरा और है ना चक्र जो चेक कीजिए ना। चश्मा हटाओ और थोड़ा सा नजदीक आ जाओ कैमरे के। ओरा अभी आपका 3.5 फीट से नीचे है ना। अभी 4.5 फीट का अपना ये जो 21, 22, 23 को करेंगे, इसमें 5 फीट का ओरा, सबका 5 फीट का ओरा आ जाएगा। और उसमें आपको ओरा बढ़ते ही आपको इफेक्ट आना चालू हो जाएगा, सारे काम बनने चालू हो जाते हैं, सब देखने चालू कर दोगे, सब व्यवस्था बस गुरुजी यही चाहिए। हो जाएगा, जुड़े रहो। चक्र एक ठीक है मेरे। समस्या चक्रों में है, थोड़ा मेलापन आ रहा है, लेकिन मूलाधार चक्र, आधा चक्र जो है बंद है, ब्लॉक है आपका। और आपका विशुद्धि चक्र भी लगभग मेला है। और मणिपुर चक्र अनबैलेंस है। आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको मेरे को छोड़ दो आप। ठीक, आप ही के ऊपर छोड़ा बस गुरुजी, अब मैं नहीं सोचूंगी कुछ भी। सब सब शिव जी करेंगे, चिंता मत। जय बाबा की। जय हो। नमस्ते। जय बाबा की। सुनील जी आ जाएं। जी, मैंने अनम्यूट करो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ये जानना चाहता हूँ, ये जो आप स्वर ज्ञान सिखा रहे हैं, तो उसमें जो जी। हर एक स्वर में तत्व भी बहते हैं, 5 तत्व बहते हैं अपने, हम्म। कोई पहचान पाएंगे हम?
तत्वों का हम लोग लेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, तत्व जो है कठिन पड़ते हैं। हाँ अभी बेसिक लेवल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ताकि स्वर पे तो अभ्यास हो जाए सबका। सब आएगा इसमें, तत्व भी आएंगे इसमें, आपके पंच शरीर भी आएंगे, आपके इसमें चक्र भी आएंगे, सब आएगा इसमें। ओके इवन चक्रों की पंखुड़ी तक भी लेंगे हम लोग इसमें, ओके है ना। 12th में तो 12 महीने में सारा कवर हो जाएगा आपका। ओके, नमस्ते। गुरुजी मेरा हो रहा कैसा है अब ओरा के लिए आपको उजाले आना पड़ेगा, क्योंकि आप अंधेरे में बैठे हैं, अच्छा मुझे फेस फेस नहीं दिख रहा आपका। अच्छा अच्छा, एक मिनट और बताता हूँ। हाँ, या तो मुंह इधर कर लीजिए, स्किन को उधर ले लीजिए। दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे के नजदीक आ जाओ। ओरा है आपका 4 फीट का ओरा दिख रहा है इसमें। 3 लेयर्स आ रहे हैं, 12 लेयर्स होते हैं ओरा के लिए, आपके 3 लेयर्स एक्टिव है। अच्छा अच्छा काम करेंगे तो उसका ले आएंगे, 12 लेयर आ जाएंगे पूरे 12 महीने। ओके। ओरा की शेप भी थोड़ी डिस्टर्ब है, ओवल शेप होती है, ओवल शेप नहीं आ रही है आपकी ओरा की। थोड़ा सा बराबर। ना टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, 2-3 जगह कट भी लगे हुए हैं इसमें, उस वजह एनर्जी स्टेबल नहीं हो पाती है। ठीक है ना, ठीक है। सुनील जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। हाँ, ठीक है ना, और कुछ पूछना है? नहीं बच्चों, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते। मणि जी आ जाए, मणि जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी ये आप ये भी इसमें बताएंगे, जैसे हम किसी को पैसे देते हैं तो हम्म, पैसे वो वापस आ जाए, जल्दी आ जाए, ऐसा ना हो पैसे ना मरे। चंद्र स्वर के सगुण में पैसे देने हैं आपको, उसके लिए मतलब जिस पैसा साइड वापस बैठा भी है, आएगा और पैसा बढ़ के आएगा। जिस साइड बैठे हैं उसी साइड देना है। नहीं नहीं, जो उस स्वर चल रहा है चंद्र, उधर, हाँ, चंद्र स्वर चंद्र में स्वर, लेफ्ट लेफ्ट स्वर नाभि चल तक रहा हो लेकर। आपका। हाँ, नाभि तक लेके होल्ड करके इंट्यूशन दे के दे रहे हैं, इंट्यूशन देते हैं उसको, ऑर्डर देते हैं उसको कि ये पैसा जो जा रहा है ये वापस बढ़ के वापस आएगा। मतलब उल्टे हाथ से ही देना है और उल्टे हाथ में ही उस आदमी को बिल्कुल, बैठाना है। हाँ, उधर ही बिठाना है उसको। अच्छा, मेरा और गुरुजी। ओरा आपका 3.25 फीट का आ रहा है मेरी नजर में। 4 लेयर आपकी एक्टिव है इसमें, 8 लेयर अभी एक्टिव नहीं है, मतलब 12 लेयर होती है ओरा के अंदर। तो ठीक ठाक हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी जो ओरा क्लीनिंग वाला शिविर आएगा, इसमें कर देंगे सब उसको। पांच शुक्रिया फीट जी, का ले आएंगे इसको। शुक्रिया ठीक जी, है, शुक्रिया। जी जी, नमस्ते। नमस्कार। अंजू, अंजू जी आ जाए, अंजू चोनकर। जी गुरु जी। जय श्री राधे गुरु जी। जय श्री राधे। मैं सिर्फ अपना ऑरा चेक कराने वाली थी, और क्या कहते हैं, चक्रास के बारे में बताइए। ओरा आपका अंजू जी करीब करीब मान के चलिए कि 4 फुट के नजदीक है। चक्रों में आपके मूलाधार चक्र ब्लॉक है, इसके अलावा आपका अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र अनबैलेंस है। इसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर नहीं ले पा रहे हो, धन का आवागमन थोड़ा सा कम है, हम्म। अस्थिरता महसूस कर रहे हो आप। जी जी। ये इनके कारण है। और जैसे जाएगा मैं धीरे पहले पूजा करती थी तो ध्यान काफी अच्छा लगता था, लेकिन अब बिल्कुल भी पूजा धीरे। करने का मन नहीं करता। तब मतलब हाँ ठीक है, फालतू की बातें नहीं करना, ऐसा मन हाँ, में आता है, रहने विचार दो। विचार हाँ। विचार आपको परेशान करते हैं। जी वो जी। क्या होता है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो हमारे नाड़ियों में ब्लॉकेज है उसके कारण आता है। प्रारब्ध जो आपको आपको सही दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। तो धीरे धीरे उसको कंट्रोल करेंगे हम लोग, और धीरे धीरे लाइन पे भी आ जाएगा। विचार तो आने बंद हो जाएंगे बिल्कुल आपके। जी जी जी। जय श्री राधे। ठीक है, जैसे जय श्री सौरभ शर्मा जी, अनम्यूट कर ले। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी हृदय से धन्यवाद है आज के सेशन के लिए आपका। बहुत ही अच्छा सेशन था धन्यवाद, गुरुजी। आभार आपका। जी। गुरुजी एक जिज्ञासा है गुरुजी। मेरा मैं जब मेरा स्वर मुझे चेंज करना होता है तो करवट लेके तो हो जाता है स्वर चेंज, लेकिन जब मैं बाहर वैसे नहीं होता हूँ होता है। ऑफिस में, हाँ, तो लेफ्ट आर्म में ये भी करता हूँ, मैं नोज भी बंद करता हूँ, और
गहरी सांसें भी लेता हूँ, कुंभक में भी रोकता हूँ, अलोम विलोम भी करता हूँ, लेकिन वो नहीं हो पाता चेंज। वो नहीं होगा अभी आपका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्लॉकेज की जो गति है ना वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है ना? जी। तो इस से बचने के लिए अभी जो तुरंत अगर अपना को प्रभाव देखना है तो आप कॉटन का प्रयोग कर सकते हैं अच्छा, ना। थोड़ी कॉटन। सी कॉटन आप पॉकेट में रखो। अगर आपको जी। चंद्र स्वर चलाना है तो आप राइट वाले नोस्ट्रल में कॉटन लगा दो, अंदर वो दिखती भी नहीं है, बाहर किसी को पता भी नहीं चलता। चुपचाप साइड में गए, अपना अच्छा। कॉटन लगाए, चंद्र स्वर चला दिया, वो एक्टिव हो जाएगा। तो 15-20 दिन आप ठीक। ऐसा करोगे तो हो जाएगा। बाकी नाड़ी शोधन जैसे क्रिया बढ़ती जाएगी ना आपकी, एक करोगे तो जी। फर्क पड़ेगा, फिर दूसरे नाड़ी शोधन में इफेक्ट पड़ेगा, तीसरे में तीसरा चौथा नाड़ी शोधन आता है तो ऑटोमेटिक स्वर ही बताने लग जाएगा कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। वो जैसा काम करोगे वैसा स्वर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जी। जी, ऑरा चेक कर लीजिए और प्लीज। थोड़ा सा नजदीक आ जाओ। फर्स्ट टाइम आए क्या आप? जी। और आपका 4 फीट का है सौरभ जी। 4 फीट जी। पे आपकी 3 लेयर एक्टिव है, एक लेयर आती एक्टिव है। टोटल 12 लेयर होती है, इसमें से 4 लेयर आपकी, मतलब 3.5 लेयर एक्टिव है ना। जो आपके शरीर के नजदीक वाले जो पार्ट है जो होता है वो पूरा चिपका हुआ है, शेप प्रॉपर नहीं है। तो ओके। थोड़ा सा इस पे अपन काम करेंगे तो महीने 2 महीने में इसको 5 फीट का और अपन लेके आ जाएंगे इसको। मैं डेली ऑरा क्लीन करता हूँ गुरुजी अपनी। हाँ, कैसे करते हैं? रेकी से करता हूँ गुरुजी। रेकी से कर लेते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऊर्जा संकल्प संकल्प सिद्धि का काम यूज की नहीं करते हो क्या उसमें आप लोग? प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं गुरुजी। हाँ, तो संकल्प के साथ में प्रोटेक्शन शील्ड भी बनाना है, और साथ में आपको जो संकल्प जो शक्ति है ना वो भी आगे वाले शिविर में हम लोग करेंगे। तो आप संकल्प से देखो ऊर्जा ऊर्जा कैसे ठहरती है फिर आपकी, है ना। अभी अभी जो नाड़ी शोधन शिविर होगा इसमें शिव शक्ति रक्षा कवच बनाना सिखाएंगे सबको। जी तो जी शिव शक्ति गुरुजी। रक्षा कवच जो है वो बहुत खतरनाक काम करती जी। है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते। गुरुजी, बहुत बहुत। हाँ, नवीन ठाकुर जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम नवीन जी। गुरुजी बस और का चेक कर लीजिए, थोड़ा सा आजकल बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, पैसे की भी और हेल्थ की भी। हाँ हाँ, पैसे की दिक्कत तो इसलिए चल रही है क्योंकि मूलाधार ब्लॉक पड़ा हुआ है आपका, जी। है ना। और आपका मणिपुर चक्र आधा अनबैलेंस है, इसलिए हेल्थ के इश्यू आ रहे हैं। थोड़ा सा विचारों में भी आवागमन चेंज है, तो वो अनाथ चक्र भी थोड़ा सा अनबैलेंस आ रहा है आपका। और ओवरा करीब करीब आपका 4 फीट के नीचे नीचे है, जी। इसलिए थोड़ी सी समस्याएं बढ़ी हुई हैं अभी आपकी। हो जाएगा, अभी ठीक। प्रथम नाड़ी शोधन होगा ना उसमें आपका कवर अप आ जाएगा इसमें। अच्छा, ये जो 5 तारीख को होने वाला है जी। हाँ, 5 तारीख को है, एक 8:30 बजे रात को। और एक जो अगला जी। होगा वो 19 अप्रैल को है, सुबह 5 बजे। ठीक है जी। एक्चुअली मेरा मैं भी रेकी हीलिंग करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मूलाधार पे पता नहीं अब काम क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आया मुझे इसमें। वो एक्टिवेशन में नहीं जा रहा, ऊर्जा सही से स्थान पे नहीं पहुंच रही जी। है ना। कई बार क्या होता है हम स्वयं करते हैं, कई बार क्या होता है ऊर्जा गुरु की ऊर्जा है, शिव की ऊर्जा काम करती है। हमारी तो खैर क्या है जी। ऊर्जा, लेकिन शिव की ऊर्जा जो अब जैसे आप यहाँ शिविर में बैठे हैं, यहाँ भी ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। आप सब तक शिव की जी। ऊर्जा पहुंच रही है। तो कल आप जब उठेंगे तो आपके हल्के हल्के काम, अलग सा चेंज, थोड़ा सा हल्के फुल्के काम बनते हुए कुछ चमत्कार से दिखने चालू हो। तो ये ऊर्जा का प्रभाव होगा, इस वजह से दिखने चालू हो। ठीक है गुरुजी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक गुरुजी। है, नमस्ते। ठीक है। अर्चना जी आ जाएं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम अर्चना जी। गुरुजी मुझे एक ही चीज पूछनी थी, जैसे आप अभी क्लास ले रहे थे तो आप काफी कुछ बता रहे थे, तो उतनी जल्दी नोट डाउन नहीं हो पाया। तो क्या जो भी आप शिविर अभी आगे क्लासेस लेंगे तो हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग आएगी ना, 2-3 दिन के अंदर रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगी इसके आज के शिविर की। जी। और पूरी जो आएगी, आगे आपको इस शंका क्लासेस समाधान की भी आएगी। जी। और जो आगे क्लासेस होंगी गुरुजी वो वाली नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी उनकी नहीं ना। वो मिलेगी। थोड़ा सा गूढ़ गूढ़ रहता है, उसमें ऊर्जा की वजह से काम होते हैं सारे वो। तो बहुत धीरे धीरे और करवाएंगे, वो चिंता बहुत शांति से करवाएंगे, चिंता नहीं करें। जी जी। गुरुजी थोड़ा सा मेरा ऑरा देखिए प्लीज और बताइए कुछ। और चश्मा हटाइए अपना। जी अर्चना जी, ओरा तो आपको देखो पूरा साइज तो प्रॉपर है, 4.5 फीट के ऊपर आ रही है, लेकिन शेप प्रॉपर नहीं है इसकी, है ना। अभी 2 लेयर आपकी पूरी बनी हुई है, बाकी के लेयर्स कमजोर है। तो ये धीरे धीरे इन पे काम करेंगे तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि 4.5 फीट तो है, ओरा आपका साइज पे काम करना है खाली।
है ना। दो जी चक्र आपके अनबैलेंस है, उस वजह से थोड़ी थोड़ी कभी कभी समस्या दिखती है, हालांकि ज्यादा समस्या है नहीं आपके साथ। हाँ, मेरी बॉडी लेकिन जो है वो रहता है, डिसीजन बहुत अच्छे नहीं रहते, और बॉडी में पेन वगैरह भी काफी है। हाँ, वो बाकी हल्की मैं से जो मेडिटेशन मेले। वगैरह तो करती हूँ। हाँ हाँ, नहीं बाकी सब ठीक है, आपका थोड़ा बहुत है, हो जाएगा कवर अप, आपका चिंता नहीं। धन्यवाद ठीक है, गुरुजी। नमस्ते। सोनू गोस्वामी जी आ जाए। ओम नमः शिवाय गुरुजी। नमस्ते भाई। गुरुजी मेरा सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या है आजकल सोशल मीडिया में क्लासेस देते हैं, लेकिन वो बताते कम है और बेचते ज़्यादा हैं। लेकिन जी आपने बेचा कुछ भी नहीं, और जो भी बताया जन कल्याण की भावना से बताया, तो इससे आपका ये पता लगता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आपका हमें आशीर्वाद मिला है, और आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है गुरुजी, और हम भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। थोड़ा सा एक सवाल हमें ये करना है गुरुजी। हम जो काम करते हैं वो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करते हैं, और लोगों को हम जानकारी देते हैं, एक तरह का मीटिंग करते हैं। तो अगर हम मीटिंग करने जाएं या लोगों से, तो उस समय जो स्वर चल रहा है उस हिसाब से उनके साइड बैठे हैं, या कैसे क्या? हाँ, अगर हम किसी को कुछ समझाना है अपनी बात को, कैसे क्या करना है? देखिए, जब मीटिंग में जा रहे हो, आप बैठ रहे हो, कोई आयोजन कर रहे हो, तो संगोष्ठी में संबोधन आपको करना रहता है वहां पे, जी कि आप स्पीकर बन के जाते हैं वहां पे ना। तो आपको, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, जो स्वर चल रहा है भरे स्वर में रखना है। अब भरे स्वर से तात्पर्य है कि अगर मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको उनको राइट साइड बिठाना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां जाके बैठे और हम लोग बोल दे साहब आप राइट साइड में बैठ जाओ, तो कोई बैठेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, जब आप बैठेंगे तो आप स्वयं थोड़ा सा लेफ्ट टर्न हो जाओ। जब टर्न हो जाएंगे तो आपके राइट साइड में हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। स्ट्रेट नहीं रखना है, तो थोड़ा सा टेंट हो जाओगे तो बड़े स्वर में आ जाएंगे सब लोग। तो सगुण में आप खींच के सांस अंदर इनहेल करके बोलना चालू कीजिए, काम हो जाएगा पूरा आपका। और गुरुजी एक चीज और है, क्या आप मेरे चक्र के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे सारे डिसबैलेंस हैं। नहीं, सारे तो डिस्बैलेंस नहीं आ रहे आपके। आपके जी 3 चक्र अनबैलेंस है। मूलाधार चक्र बिल्कुल ब्लॉक है, जी। मणिपुर आपका डिस्टर्ब है, और आपका अनाहत डिस्टर्ब है। बाकी आपकी विशुद्धि ठीक है, आज्ञा भी ठीक है, मणिपुर भी ठीक है। गुरुजी ये जो आपने बताया जैसे गौमूत्र, तो ये हमें क्या कहीं शॉप से मिल पाएगी? कैसे मिल पाएगी जो नाड़ी देखिए, शोधन? पहला प्रयास तो आपको करना है कि कोई आसपास कोई गौशाला हो या किसी घर में गैया हो, देसी जी गाय माता, तो जी उसका गौमूत्र अपन ताजा लेके आए तो बहुत ही अच्छा होगा, उसका मुकाबला नहीं है। और अल्टरनेट फिर मार्केट में तो मिलता है। जी, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, नमस्ते। एसटी के नाम से आ रहे हैं आप आ जाइए, अनम्यूट करें। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जी, गुरुजी अक्सर मेरे दोनों नाक जाम हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ठीक से सांस नहीं आ रही है। तो इसमें स्वर को पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि कौन सा स्वर चल रहा है, या तो दोनों स्वर बंद हैं। इस टाइप का लगता है गुरुजी। उसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो क्योंकि ब्लॉकेज अपने बॉडी के अंदर ज्यादा है, इसलिए ये एक्टिविटी होती है। तो उसमें जी कॉटन का प्रयोग कीजिए, और दिन में कम से जी कम 7 से 8 बार आप चेक कीजिए उसको, है ना। जैसे अभी जी आपने देख किया तो अपना चंद्र स्वर चल रहा है, तो उसको सूर्य में ले आओ, जी लेफ्ट में कॉटन लगा दो। फिर 1 घंटे बाद जी। राइट में कॉटन लगा दो, फिर 2 घंटे बाद अच्छा। लेफ्ट में कॉटन लगा दो। ऐसे आप 7-8 बार करो पूरे दिन में। 7-8 दिन करोगे ना, तो वो आपको एक्टिविटी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। तो धीरे जी धीरे जी धीरे धीरे आपको स्वर है ना बारी बारी से बदलने चालू हो जाएंगे। जी। बहुत बहुत और बाकी तो धन्यवाद गुरुजी। नाड़ी शोधन के अंदर क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, तो जी वैसे भी आपको जी। रिकवरी आ जाएगी इसमें। गुरुजी मेरा ठीक भी है, ऑरा बता दीजिए। आपका हो रहा तो 3.25 फीट का आ रहा है, थोड़ा सा जी कम है, बहुत ज्यादा, आधा आधा साइज है आपको हो रहा का। साइज भी जी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इसकी शेप भी डिस्टर्ब है, लेकिन जी अपन ठीक कर लेंगे इसको, चिंता करने की बात नहीं है। अभी नाड़ी जी। शोधन और आपका जो 21, 22, 23 को हो रहा का ही शिविर है, तो उसमें इसी के और ऊपर काम चक्र। करेंगे पूरा। जी, और चक्र का क्या चक्र में है गुरुजी? आपका, जी, चक्र कैसे है मेरे? चक्रों में आपके 4 चक्र अनबैलेंस आ रहे हैं, जी है ना। 4 चक्र बैलेंस है। मूलाधार जी चक्र थोड़ा सा ठीक है, ये पूरा ब्लॉक जी नहीं है, लेकिन आपका जी स्वादिष्ठान, मणिपुर, आपका अनाहत और आपका विशुद्धि, ये 4 चक्र जी। आपके अनबैलेंस है। गुरुजी, कुछ दिनों से मेरे पेट में भी जलन हो रहा है, आज ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये स्वादिष्टान चक्र
यही कारण है? नहीं, स्वादिष्टान चक्र नहीं है ये नाड़ी की जी वजह से हो रहा है। जो जठराग्नि कम अच्छा है आपकी, ये मणिपुर चक्र में जो जी जठराग्नि होती है वो कम लो जी कम है उसकी, उसको बढ़ाना वैसे पड़ेगा। गुरुजी जब वो बढ़ेगी जी वैसे ये जो चक्र बैलेंसिंग का थोड़ा करती हूँ मैं, अभी तो थोड़ा रुक गया है। तो चक्र जो हम लोग बैलेंस करते हैं बीज मंत्र से, तो क्या उससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन हम अगर सही जी तरीके से संकल्प सिद्धि समर्पण सिद्धि से नहीं करते हैं तो ऊर्जा जी कहीं और चली जाती है। जी अंश जी मात्र तो फर्क पड़ता है, लेकिन अभी जो बीज मंत्र जी से हम लोग जो प्रोटेक्शन के साथ संकल्प सिद्धि और समर्पण शक्ति के साथ हम लोग करेंगे तो ऊर्जा सीधी वहीं पहुंच जाएगी जहां हम पहुंचाना चाहते हैं उसको। जी वही हम बहुत लोग बहुत आगे सीरीज में धन्यवाद। सीखने वाले हैं। बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। बबीता रानी जी आ जाएं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे राधे। गुरुजी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी लाइफ में आए हैं। आपका बहुत बहुत जी कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी, मेरा ऑरा और चक्कर बता दीजिए। और आप थोड़ा सा फोन उठाइए या लैपटॉप उठाइए, फेस के पास लाइए उसको। बबीता जी, आपका जो ओरा आ रहा है वो भी करीब करीब 3.25 फीट के आसपास का जा रहा है। 5 लेयर आपकी एक्टिव आ रही है इसमें 12 में से, है ना। और थोड़ी सी लेयर्स कमजोर है लेकिन एक्टिव है। तो ये ओरा है। बाकी स्वस्थ शरीर का जो ओरा होता है वो 4.5 से 6 फीट का रहता है। कुछ आपके 3 चक्र ज्यादा अनबैलेंस आ रहे हैं इसमें। इसमें मूलाधार चक्र आपका, मणिपुर चक्र आपका, विशुद्धि चक्र अनबैलेंस है। इसके ऊपर काम करने की आपको आवश्यकता है। और तीसरा कौन सा गुरुजी? मणिपुर, चक्र, मूलाधार। मूलाधार कुछ कुछ ठीक है आपका, मणिपुर और विशुद्धि चक्र। विशुद्धि। विशुद्धि गले में होता ठीक ठीक गुरुजी, है अगर ना। गाय उससे का उससे घी ना, हमारा वाणी में, बताइए। अगर गाय का घी ना मिले तो दूसरा ले सकते हैं? हाँ मतलब हाँ, शुद्ध है? ले सकते हो, नारी शोधन के लिए ना। हाँ जी गुरुजी। हाँ, ले सकते हो। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत कोटि ठीक। कोटि प्रणाम नमस्ते। आपको। राधे राधे गुरुजी। हाँ, हाँ, हाँ। शैलेश जी आ जाएं। अनम्यूट करें शैलेश जी। गुरु जी जी, जी, आवाज सुनाई देती है मेरी? बिल्कुल आ रही है। अच्छा। मैं पिछली बार शिविर में जुड़ा था और थोड़े मेरे सवाल थे तो आपसे बातचीत हुआ था। और मेरा सूर्य जी स्वर लगातार ज्यादा से ज्यादा चल रहा था। आपने बताया बताया था, उस हिसाब से मैं सूर्य स्वर को कोटन घुमा के गुस्सा के चंद्र स्वर करने जा रहा हूँ। पर एक तकलीफ हो रहा है, मेरा चंद्र स्वर बिल्कुल बंद होता है। और मैं उसको चालू करने के प्रयत्न में सूर्य स्वर में कोटन घुसाता हूँ तो बिल्कुल श्वास मेरा बंद हो जाता है, ऐसा लगता है। फिर मेरे को कोटन निकालना पड़ता। तो इसको क्या होना, पहले धीरे धीरे अपने को टाइम्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। शुरुआत में हम्म, 1 मिनट के लिए करो, फिर धीरे धीरे उसको 2 मिनट पे ले आओ, फिर धीरे धीरे उसको 5 मिनट पे ले आओ, धीरे धीरे उसको 10 मिनट पे ले आओ। ऐसा समय देना पड़ेगा थोड़ा इसको। कारण ओके क्या है ना ओके। कि वो अपना जो विशुद्धि अपने शरीर में व्याप्त है ना, वो धीरे धीरे निकल पाएगी। हम्म, तो इसलिए वो गलत हो जाता है। कोई भी स्वर अगर एक बार एक स्वर ज्यादा चल रहा है तो वो नुकसानदायक है। वो कोई ना कोई अनिष्ट करवाने वाला होता है, इसलिए उससे बच लें। इससे ज्यादा अच्छा है कि अपन स्वर चेंज कर दें। एक तो दिक्कत रहता है गुरु जी की, सूर्य स्वर ज्यादा रहता है पर चंद्र स्वर चालू होता है तो वो भी ज्यादा रहता है। हाँ, वो नहीं रहना है। 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलने देना है आपने। और हम्म। ये कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा 10-15 दिन के लिए ध्यान दे लो खाली। बाकी अपना हम्म। ये 2-3 शिविर अपने नौडी शोधन हो जाएंगे ना, फिर तो मैं कपड़े पकड़ कर लूंगा आपके उसको। दूसरा मेरा सवाल ये था गुरु जी, अगर पीली सरसों ना मिले? पीली पर सरसों तो हर जगह अवेलेबल है। कहाँ रहते हैं? मैं गुजरात में राजकोट से। खूब मिलती है महाराज गुजरात में तो। हर पंसेरी की दुकान में मिल जाएगा आपको। ओके ओके, अगर ना मिला है तो उसकी जगह कुछ यूज कर सकते हैं दूसरा नहीं, कुछ? ना मिले तो फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, बाकी आप 5-10 रुपए की लाएंगे तो 6 महीने चल जाएगी, सरसों आ जाएगी। नहीं, मिल जाए तो कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ काली आती है। नहीं, पीली भी मिलेगी ना। पंसेरी की दुकान जो होती है ना अपनी, ओके ओके ओके। पंसारी की दुकान होती है उसमें मिल जाएगा। हम्म, पूजा पाठ की दुकान होगी उसमें मिल जाएगा। ओके ओके। दूसरा मेरे को थोड़ा नमस्ते। चक्र के बारे हाँ, में मेरे बता दीजिए गुरु जी।
चक्र पहले से सुधार आया है थोड़ा सा इसमें आपके। हम्म मूलाधार चक्र आपका, स्वादिष्टान चक्र आपका, और हम्म आपका ये विशुद्धि चक्र, हम्म तीनों चक्रों पे है थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन पहले से हम्म सुधार है, हम्म। इंप्रूवमेंट ओरा है में क्या पहले से। बदल ओरा में? ओरा आपके लगभग 4 फुट का होने वाला है। ओरा हम्म में भी बदलाव हाँ जी। है ना, ओरा भी 4 फुट का होने वाला है, बदलाव है ओरा के अंदर, वो तो आपको खुद को भी महसूस हो रहा है। हाँ होता है होता है। हाँ, होगा धीरे धीरे, हर महीने अपने स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाते चले जाएं। नमस्ते नमस्ते गुरु जी। रूबी पारिक जी आ जाएं। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ, गुरुजी, मैं पहली बार ही ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है नाड़ी शोधन का और उसका। और मैं वैसे तो डेली मेडिटेशन करती हूँ, बट वो ये कि लाइफ में काफी है अभी दिक्कतें। परेशानियां चल रही हैं, जी पैसे से ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। बहुत ज्यादा है। मणिपुर, ये जो आपका मूलाधार चक्र पूरा ब्लॉक आ रहा है, इसकी वजह से दिक्कत ज्यादा है आपके आपके ओरा भी बहुत कमजोर दिख रहा है, बहुत ही हल्का हो रहा है, छेद हो रखे हैं ओरा के अंदर, तो एनर्जी स्टेबल नहीं हो रही है। उसी कारण जो आप जितनी भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं वो एनर्जी बाईपास हो रही है ना, रुक नहीं रही है हमारे पास। तो धीरे धीरे सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि जो नाड़ी शोधन अपन करेंगे, तो नाड़ी शोधन के अंदर हम लोगों को ये नाड़ियों की क्लीनिंग हमारी प्रारंभ हो जाएगी, नाड़ियों की, चक्रों की, तत्वों की धीरे धीरे क्लीनिंग चालू हो जाएगी। उसके बाद में आपकी धीरे धीरे जो आपका 21, 22, 23 का जो आपका शिविर है पूरा ओरा और मेडिटेशन का, थर्ड आई एक्टिवेशन का, इसके बाद में आप जो भी मेडिटेशन करोगे वो ऊर्जा आपके पास नहीं रुकनी स्टार्ट होगी, क्योंकि संकल्प और समर्पण सिद्धि भी हम उसमें साथ में लेके काम करें। ठीक है। थोड़ा सा इंतजार कर लो, और 5 और 19 का आप जो है नारी शोधन का शिविर अटेंड करो, अपने शुद्धिकरण करो, अपना गेट खोलो, कपाट खोलो अपने, ताकि 21, 22, 23 का शिविर बहुत जबरदस्त हो सके। तो ये जो आप बता रहे हैं नाड़ी शोधन का, ये इसमें क्या डायरेक्ट गुरु के अंडर शक्तिपात दीक्षा है, क्या है ये? हाँ बिल्कुल, शक्तिपात होगा उसके अंदर, पहले आपकी क्लीनिंग होगी, शिव शक्ति की ऊर्जा के साथ में आपकी क्लीनिंग होगी, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकली जाती है, फिर माँ संजीवनी का शक्तिपात किया जाता है। 4 घंटे करीब चलता है इसमें। ओके, बट ऑलरेडी मेरा शक्तिपात हो गया हुआ है, मतलब हुआ हुआ है, तो इसमें दिक्कत नहीं होती है बार बार? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना करोगे उतना अच्छा होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट गुरु से अगर करते हैं हम तो? सब एनर्जी एक ही रहती है, हाँ एनर्जी तो एक ही है। सिर्फ हाँ एनर्जी एक ही रहती है, एनर्जी का जो स्पीड है, जो गति है, वो चेंज होता है खाली। ओके। तो उसमें ऊर्जा, आप शक्तिपात तो किया, लेकिन ऊर्जा स्टेबल नहीं है हमारी, तो पहले उसको स्टेबल करना पड़ेगा, बर्तन साफ करना पड़ेगा पहले, तो बर्तन को साफ करने की प्रक्रिया है नाड़ी शोधन। ठीक है। ठीक है, जी इसका ओके, है। थैंक यू। आकाश त्यागी जी आ जाइए। नमस्कार जी। जी आवाज आ रही सर मेरी? बिल्कुल आ रही है साहब, त्यागी साहब बताइए। जी, मेरा थोड़ा सा आप पूरा देखेंगे? चश्मा हटा लेंगे तो चश्मा, हम पूरा देख लेंगे आपको। फोन और पास लाऊं? नहीं ठीक है। त्यागी जी, आपकी ओरा के अंदर जो है 6 लेयर बनी हुई है, 12 में से अच्छा जी। 6 लेयर में से 3 लेयर मजबूत है, 3 लेयर हल्की है, और ओरा की जो साइज आपकी आ रही है करीब 3.5 फीट की साइज आपकी आ रही है, जो नॉर्मल पे अच्छा बात ज्यादातर लोगों की रहती है, जी। और 4.5 फीट तक इसको लाना अपने को जरूरी है, तो वो ले आएंगे आपको मिलके, आप और मेरा दोनों साथ देंगे तो एक दूसरे का। और जी चक्रों की अगर मैं बात कर लूं आपसे, तो 4 चक्र आपके अनबैलेंस आ रहे हैं, मूलाधार इसमें आपका विशेष रूप से ब्लॉक है ना, मूलाधार, हम्म, मणिपुर हम्म, और अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र ये डिसबैलेंस है। डिसबैलेंस। अच्छा, मैं बहुत काफी लंबे समय से, ऑलमोस्ट पिछले 8-10 सालों से मेडिटेशन भी करता हूँ। तो ये करने के बाद भी अगर साथ में से 4 चक्र जो है वो ब्लॉक हैं प्रॉपर, तो उसकी कोई विशेष वजह है?
विशेष वजह ये है त्यागी जी कि आप 8 से 10 साल से बिल्कुल अच्छी तरह से मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन जो जी आप ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी जो उत्पन्न कर रहे हो ना, उस एनर्जी का ग्रहण कहीं और जा रहा है, मतलब कोई और उसका भोग कर रहा है। अच्छा तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो कमाई कर रहे हो उस कमाई को कोई और चुरा के ले जा रहा है। तो अगर वो ऊर्जा हम तक पहुंचती तो हमारा काम आती, लेकिन ऊर्जा आपने कमाया, मेहनत करी आपने, मेहनत के फलस्वरूप आपने धन एकत्रित किया, धन एकत्रित करने के बाद उस धन को कोई चुरा के ले गया तो हमारा तो कोई काम का ही नहीं है, मेहनत जाया जाती। तो यही हम टेक्निक इसमें सीखने वाले हैं कि हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न करें, उसको अपने तक कैसे सीमित रखें ताकि कोई भी दूसरी जो ऊर्जा हम नहीं चाहते वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। ये इसका रीजन है। क्या करेंगे, जो बर्तन गंदा है उसको पहले क्लीनिंग करेंगे, क्लीन करके फिर इसमें एनर्जी डालेंगे, शक्तिपात करेंगे, फिर उसको प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे, ऑरा इतना मजबूत करेंगे कि दूसरा कोई भी ऐसी शक्ति या ऐसी ऊर्जा जो नहीं होनी चाहिए हमारे इर्द गिर्द वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है ना? ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। नमस्ते। नमस्ते। शैलेंद्र महेश्वरी जी आ जाए। नमस्ते, अनम्यूट करें जी। हर हर महादेव साहब। हर हर महादेव। मेरे को ये जानना था, ये जो आप बता रहे हैं नाड़ी शोधन का, जी, तो ये हर बार कोई नई एक्सरसाइज होगी? हर बार अलग ऊर्जा होगी। हाँ, वही मेरा जानना था। है ना, पैटर्न अलग होगा, ऊर्जा अलग होगी। और इसमें क्या होता है कि जैसे अभी आप पहली बार आप नाड़ी शोधन करेंगे तो आपका डिटेल नाड़ी शोधन के बाद मंगाई जाएगी आपसे, आपकी फोटो, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस वगैरह, तो उसके अनुसार आपका ग्रह नक्षत्र, आपके नक्षत्रों को दिशा सूल सब एनालिसिस की जाएगी, आपका ओरा, आपके चक्र सब एनालिसिस करके फिर उसके अकॉर्डिंग जितनी ऊर्जा आपको देनी चाहिए अगले शिविर में उतनी ऊर्जा आप तक पहुंचनी स्टार्ट होगी। ओके, नहीं क्योंकि ये आज फर्स्ट टाइम मैं ज्वाइन किया हूँ आपके हाँ यहाँ हाँ, पे, नहीं पूछो ना, पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए मेरे को, क्योंकि सौर विज्ञान के बारे में तो थोड़ा बहुत ज्ञान है, क्योंकि जी मैं जी। प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ उसको। हाँ क्योंकि जो आपने दिए का बताया, दिए तो मेरा 6 घंटे 8 घंटे जल जाता है। हाँ, स्वर से करते हैं तो ना। हाँ, उसी उसी विधि से करता हूँ सगुन में। जी तो जी। वो तो मैं धीरे धीरे घी की क्वांटिटी ही कम करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारे विषय में थोड़ा सा कुछ बताएंगे तो। आपके विषय में ज्यादा तो गड़बड़ दिख नहीं रही है सर मेरे को। ओरा आपका लगभग ठीक है, 4 फीट का आपका ओरा आ रहा है। कुछ कुछ समस्याएं बीच बीच में परेशान करती हैं आपको, कुछ आपके नाड़ियों ब्लॉकेज, कुछ चक्रों में जो डिस्टरबेंस है उसकी वजह से रह रहा है। ओरा आपका 4 फीट का जा रहा है एग्जैक्टली, आधे फीट पर अपन और बढ़ा लेंगे तो वो एक लेवल बैलेंसिंग मोड पे आ जाएगा पूरा। ओके, ठीक है। मैं नाड़ी शोधन के लिए रजिस्टर कर लिया है, मतलब हो गया है, जी बाकी ग्रुप में ऐड कर देंगे तब लोग। ठीक है, हाँ, वो कल जो धन्यवाद। टीम आएगी सेवक सेवक कर देंगे आप। हाँ जी, धन्यवाद। नमस्ते। सुबोध पाठक जी आ जाए, अनम्यूट करें। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। जी गुरु जी, हम ये ऑरा और ये चक्रा के बारे में जानना चाह रहे थे। और जब आप कराएंगे तो क्या वो अनुभूति भी हमें होगी? जैसे नाड़ी शोधन जब करेंगे तो क्या वो चक्र वगैरह अनुभूति भी होती? देखो, जब आप नाड़ी शोधन की क्रिया संपन्न करते हैं तो आपको ऊर्जा अपना एहसास करवाती है। नकारात्मक ऊर्जा जब निकलेगी तो आपको बता के निकलेगी, बकायदा आपको एहसास कराएगी, आपको दिखेगी, आपको निकलती हुई फील भी होगी बॉडी के अंदर। दूसरा, जो चक्र पे हम जब हीलिंग जाएगी, जब आपका वो कॉस्मिक एनर्जी जाएगी, जब आपका शक्तिपात जाएगा तो वाइब्रेशन आपको फील होगी पूरे शरीर में, और आपको दर्शन भी, ये सबकी ऊर्जा के स्तर पे अनुभव रहता है। आपको कुछ अलग हो, सिंपल भी दिख सकते हैं, आपको ऊर्जा भी दिख सकती है, ईश्वरीय दर्शन दर्शन भी आपको हो सकते हैं। ये सब आपके कार्मिक लेयर्स के ऊपर निर्भर करता जी, तो थोड़ा चक्र हमारा देख लेते गुरु जी, और ये ऑरा क्या है? है। ओरा देखिए, ओरा बिल्कुल सही आ रहा है मेरी नजर में, 4.25 फीट का आपका ओरा जा रहा है। कुछ हल्का फुल्का कम है तो उसको कवर किया जा सकता है। शेप इसकी प्रॉपर नहीं आ रही आपकी, ओवल शेप होनी चाहिए, ओवल शेप नहीं आती, टेढ़ा मेढ़ा आपका ओरा की शेप आ रही है इसमें। कुछ एक दो जगह छेद इसमें है तो उसकी वजह से एनर्जी स्टेबल कम रह पाती है, बाईपास ज्यादा हो सकती है। मूलाधार चक्र की 2 पंखुड़ियां बैठ आ रही है। अग्नि चक्र, ये जो आपका मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, जो अग्नि तत्व डिस्बैलेंस आ रहा है इसके अंदर। विशुद्धि चक्र में 3 पंक्तियां आपकी बैंड आ रही है,
बाकी चक्र आपके ठीक है, हल्के फुल्के बैलेंसिंग को ठीक हो गई। जी ठीक है, और कुछ? नमस्ते। नहीं गुरु, ये तो गुरु जी क्यों शिव पूछना था, शंकर। मेडिटेशन या हाँ जी। पढ़कर कुछ भी करते हैं गुरु जी, ये कुछ हाँ। भी करते हैं तो आप बार बार लोगों को बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं और उसका लाभ है कोई दूसरा कोई ले रहा है, तो इसका मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी उसका लाभ ले लेता है क्या? देखिए, इसको लॉजिकली समझने की कोशिश आप सभी समझिए, इसको आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या होता है, अभी जैसे ही आप कोई भी इंसान अपना शरीर छोड़ता है, तो आत्मा, सूक्ष्म शरीर रूपी आत्माएं जो होती हैं, उनके लिए भोजन करने का जरिया आप द्वारा जो ऊर्जा होती है, वही उनका भोजन है। यहाँ इस शरीर हम लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, या पैसे पैसे से हम लोग कुछ चीजें लेके आ जाते हैं, तो वो जिसके पास जितनी ऊर्जा होगी ना, वो पैसा है उनके लिए, वो धन है उनके लिए। तो जहां प्रोटेक्शन नहीं मिलती, जहां समर्पण सिद्धि नहीं होती, जहां संकल्प शक्ति नहीं रहती है, उनका ऑरा बहुत ब्रेक होता है, बहुत आसानी से वो ऊर्जा जो होती है, वो नेगेटिव एनर्जी उसमें एंट्री कर जाती है। तो जब आप उसमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ऊर्जा यहाँ से गिरनी चालू होती है, कॉस्मिक आपकी, और यहाँ कुछ आपके अंदर जाती है, बाकी आसपास फैलती है। ओरा के अकॉर्डिंग, जैसा ओरा होता है उस अकॉर्डिंग वो अपना शेप लेती है। तो आसपास की ऊर्जा को जो है, वो नेगेटिव एनर्जी ग्रैब कर लेती है, उसका खा लेती है उसको। और जब आपके पास कोई शील्ड नहीं होता, तो प्रोटेक्शन नहीं होता है, तो आपके मूलाधार चक्र पे वो विराजमान हो जाती है। फल स्वरूप अगर मूलाधार चक्र बंद होता है, और वहां जो भी ऊर्जा होती है, उसको वो अपना भरण पोषण करने के काम में लेती है। तो जो आप ऊर्जा उत्पन्न करते हो, वो आप तक पहुंचती नहीं है, तो उसका प्रभाव आपको दिखता नहीं है। ऐसा रहता है। ठीक है, नमस्ते। शिव शंकर जी, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं है। सेल शर्मा जी आ गए वापस आप? आ जाइए, अनम्यूट कर लीजिए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम शंकर जी, तो आप 2 मिनट वेट कर लो, इनका लेके फिर हम आपको ले लेते हैं। जी सेल जी। जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मेरा ओरा आपने 5 फीट का बताया था। बहुत अच्छा हो रहा है आपका। लेकिन वो चक्र वक्र के बारे में कुछ नहीं बताया, वही जानना था चक्र भी मुझे। ठीक है आपके, कुछ अपन ज्यादा गड़बड़ नहीं है चक्र में भी। सेल जी आपका, सेल जी आपका जो अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, और मूलाधार चक्र की एक पंखुड़ी खाली आपकी बैंड है, बाकी वो भी ठीक है आपका। नाड़ी शोधन किया था लास्ट वाला आपने? हाँ किया था, इस बार भी करूंगी अब 5 तारीख उसमें का। अनुभव रहे थे आपको? जी नाड़ी शोधन में जब किया तो क्या अनुभव रहा आपका? नाड़ी शोधन किया था सर, 4 तारीख वाला। उसमें अनुभव कैसा रहा आपको? अनुभव मैंने लिख के भेजा था, अच्छा रहा था मुझे। हाँ यानी 2-4 चीजें हुई थी मेरे साथ, घटना। जी। एक तो जब जैसे कहते ना आपने कि शक्तिपात हो रहा है, उस शक्ति समय का आह्वान हुआ। हाँ उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हार्ट पे कुछ चीज आके गिरी, और उस समय मेरी बहुत धड़कन बढ़ गई थी। एक ऐसा हुआ, और एक जो कहा कि आपकी नाड़ियों में बह रहा है कुछ, नेगेटिविटी बाहर निकली थी। जी उस समय मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई कंकाल है, उसमें कुछ यानी एनर्जी बह रही है, उस समय ऐसा लगा था। ऐसे अभी 3-4 जो 5 चीजें तारीख वाला जो 5 तारीख वाला जो नाड़ी शोधन है, वो उससे भी डबल ट्रिपल ऊर्जा के साथ होने वाला है, क्योंकि अभी कपाट खोलेंगे सबके, है ना, सभी के द्वार खोलेंगे, क्योंकि अपने को ओरा क्लीनिंग और वो शिविर करना है। तो 5 और 19 का शिविर आप जरूर अटेंड कीजिएगा, मजा आएगा आपको 21, 22, 23 का शिविर करने में उसके बाद। जी ठीक है। मैंने पहले ऐसा कुछ किया हुआ था जब मैं छोटी थी, उस समय तो मेरे ऐसे जो चक्र होते हैं ना, जो 7 ये चक्र, तो मेरे 5 चक्र ऐसे वलय के जैसे चलते थे। जब मैंने अच्छा। वो साधना की थी उस समय, तो वो कुछ कारणवश 2 चक्र क्लियर नहीं हो पाए थे, एक मेरा आज्ञा अच्छा। चक्र और एक ये ऊपर।
तो वो तो रह गए थे। यानी बहुत पहले की बात है ये, पर जी ऐसा जी। हुआ था मेरे साथ। हाँ हाँ। नहीं, वो जी क्रिया काफी सफल रही थी आपकी। वो हाँ बचपने में हुआ था आपका वो एक्टिविटी, हाँ है ना, बाल्यावस्था में हुई थी। तो बाल्यावस्था में वैसे भी जो है जो प्रारब्ध प्रभाव कम डालते हैं, हाँ। है ना। जब आप युवावस्था में आ जाते हैं उसके बाद ये आपका एक्टिविटी होनी चालू होती है। उस समय मेरे थे वो जो होता है ना क्या, शक्तिपात, जो मेरे को बता रहे थे। तो उस समय मेरा शक्तिपात बहुत होता था। यानी वो बताते थे ऐसे कि हाँ हाँ चावल की हाँ। पूरी खनक गई, ये इस टाइप से होता था मुझे। जी जी जी। जी बिल्कुल। अभी 5 वाला में आपको और अच्छा आनंद, अच्छा अनुभव होने वाला है। जी। ठीक है। धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। हर हर नमस्कार। महादेव। शंकर जी बताएं। गुरु जी प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी ठीक है, जो आपने बताया मंदिर वगैरह में कर रहा हूँ गुरु जी। अब वही क्या हमको प्रभाव महसूस पेट हो की रहा है? प्रभाव ठीक है गुरु जी। अब कुछ शांति दिमाग में रह रही है। जी। हाँ, बाकी तो आप सब जान ही पेट रहे हैं। पेट वाला भी पेट गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, पेट वाला गुरु जी गड़बड़ हो रहा है। वही हमको जलन और भारी भारी रहता है, शरीर में दर्द बना रहता है। हाँ 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 हाँ। तो अभी इसमें आप जब फ्रेश हो रहे हैं तो कब से हो रहती है या बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं? नहीं गुरु जी, सुबह टाइम तो फ्रेश हो जाते हैं, जब शाम का ही मुझे दिक्कत है। शाम में ज्यादा गड़बड़ रहती है ये। जी जी जी। अभी 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 5 तारीख को ठीक कर देंगे इसका, जी गुरु जी जी। है ना। बाकी आपको बताया ही हूँ परेशानी गुरु जी, उसको सब हो जाएगा, देखिएगा। सब हो जाएगा। ठीक। बताने की जरूरत नहीं है, सब माइंड ठीक। में है। यथावत समय ठीक। पे सारी चीज आपकी संपन्न हो जाएगी। बस बस गुरु जी, ठीक ठीक है। ठीक सर। ठीक गुरु जी, ठीक। नमस्कार। ठीक, प्रणाम। न्यूमेरिक्स डिजाइन के नाम से आ रहा है। हाँ जी, अनम्यूट करें। जी, आप इसे करो। प्रणाम गुरु जी। हाँ, जय श्री प्रणाम राम। प्रणाम। जय श्री मैं राम। महाराष्ट्र से हूँ, अहिल्यानगर से। जी किरण पंडित नाम है। जी। स्वर विज्ञान सीखने की तो बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी, लेकिन आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आपके मार्गदर्शन से अभी ये सीखने की मुझे ये मिली है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है। बीच में मेरा जरा इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया था। वो नाड़ी शोधन की कट हो गया। डेट्स और उसमें कुछ साहित्य बताया था, तो वो मुझे मालूम नहीं है। हाँ हाँ। नाड़ी अ, शोधन क्या रहेगी आपका उसमें पूछना? हाँ, नाड़ी शोधन क्या है, कभी होने वाला है क्या, और उसके लिए कुछ वो ठीक है, मैं संक्षेप में बता देता हूँ आपको, ज्यादा समय नहीं हाँ लेते हुए। नाड़ी शोधन जो क्रिया है, समुद्र मंथन जिस प्रकार हुआ था उसी प्रकार आपके नाड़ियों का मंथन होता है। उस नाड़ी शोधन में आपके नाड़ियों के अंदर बसी हुई जो जन्मों जन्मों का जो कर्मों से प्रारब्ध उत्पन्न हुए हैं, उसको नेगेटिव एनर्जी को खींच के बाहर निकाला जाता है। और वो आपको बिल्कुल एहसास होता है, आपको बता के एनर्जी बाहर निकलती है कि मैं यहाँ से, मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। उस अनुभव को आप प्राप्त करते हैं। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया महीने में 2 बार शुरुआत में आप सबको करनी चाहिए, और धीरे धीरे उसको 3-4 महीने 2-2 बार करें। फिर उसके बाद में महीने में 1 बार करना प्रारंभ कर दें। फिर 3-4 महीने 1-1 बार करें। फिर हर 3 महीने में 1 बार करें। फिर हर 6 महीने में 1 बार करें। फिर हर साल 1 बार करते रहें जीवन भर। प्रत्येक नाड़ी शोधन के लिए आपको 365 रुपए का गोधाम के लिए गोदान करना रहता है। ये आपका पहला जो शिविर है आपका जो नाड़ी शोधन का, ये आपका 5 अप्रैल रविवार शाम 8:30 बजे से है। और उसका दूसरा जो अप्रैल का शिविर है वो 19 अप्रैल रविवार सुबह 5 बजे से है। 21, 22 और 23 तारीख को जो निःशुल्क शिविर चलेंगे हमारे, वो आपका ओरा क्लीनिंग और आपका थर्ड आई एक्टिवेशन, दिव्य दृष्टि खोलने के शिविर रहेंगे, रात्रि 9 से 11, प्रतिदिन 2 घंटे के लिए। ठीक है। और उसके लिए आगे समझ में आपको? वो साहित्य कुछ बताया, गाय का घी वगैरह वो। साहित्य आपका स्वर विज्ञान के लिए अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ स्वरोदय के नाम से आपका शास्त्र मिलेगा आपको। जो पूजा की दुकान में जो पुस्तक भंडार होता है, धार्मिक पुस्तक मिलती है, वहां आप आसानी से मिल जाएगा। अच्छा शिव स्वरोदय। अच्छा, वो किताब लेनी पड़ेगी क्या? नहीं पढ़ेगी, कोई जरूरत नहीं है। आप लेना चाहे तो लें, बाकी तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना पूरी आपको। अच्छा। हाँ, अभी जो आज का शिविर हुआ है इसकी अभी रिकॉर्डिंग मिलेगी अभी आपको। 5 तारीख को ज्वाइन करना है ना ये?
अभी 5 तारीख को ज्वाइन करना है शाम को 8:30 बजे। हाँ, और आपको जैसे आप 300 पैसे का गोदान करके आपका वो नाम और गोदान नंबर सेंड वो कर देंगे तो गोदान सेवा किया, की आपको। नाम भी दिया, मोबाइल पे किया, सेंड किया। हाँ, तो अब आज किया होगा आपने, है ना? हाँ अभी। हाँ, तो वो कल आपको जब सेवक आएंगे तो वो आपके टीम ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, वो पूरा गाइड भी करेंगे पूरा। ये पहली बार ही मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन ये पूरा सीखना है मुझे। बिल्कुल, आप 12 महीने लगातार जुड़े रहो, पूरा सिखा के छोड़ेंगे नहीं आपको। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। ठीक है ना? आपकी आर्थिक उन्नति, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, तीनों चीजों को बराबर लेके चलेंगे साथ। अभी मेरा ओरा अभी आपका जो ओरा है, ओरा लगभग आपका 3 फीट के ऊपर आ रहा है, आधा साइज कम है ओरा का, शेप भी गड़बड़ है थोड़ी सी इसकी, और आपके लगभग 2 चक्र ज्यादा अनबैलेंस है, एक मूलाधार और एक अनाहत चक्र। इन दोनों पे काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। कर लेंगे पूरा कवर। ये जूम यूजर के नाम से आप आ रहे हैं, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। ठीक है, जस प्रताप सिंह जी, आप अनम्यूट कर लें। जी नमस्कार सर। नमस्कार, वीडियो ऑन कर लें जी अपना। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं पहली बार सीख रहा हूँ सौर विज्ञान। ज्ञान तो यूट्यूब वीडियो वगैरह से तो लिया है, बट आप जो ज्ञान दे रहे हो उसके लिए सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ, और मेरे को 2-3 कुछ डाउट से थे, वो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे स्वर विज्ञान है जो हमारा, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग, ऐसा कुछ होता है? पहले तो इसको। स्वर विज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य का ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम गृहस्थ जीवन अपना जी सकते हैं? बिल्कुल गृहस्थ जीवन जी सकते हैं, सबके लिए अलग अलग प्रक्रिया बनी हुई है। ठीक है, और एक ये है कि हमें कितना टाइम लगेगा दूसरे का ऑरा देखने में, जैसे आप आंखों से स्कैन कर देते हैं? करीब करीब मान के चलो, आप ओरा देखना सीख जाओगे 3 से 4 महीने के अंदर। 3 से 4 महीने के अंदर? बिल्कुल, 12 महीने में आप ओरा नहीं, आपको सामने वाले के मन में क्या है, वो क्या पूछने चाह रहे हैं, क्या किस दिशा से आए हैं, कैसे आए हैं, सब दिखने लगेगा। वो अच्छा दिव्य दृष्टि चालू हो जाएगी। ठीक है। मेरा जैसे थर्ड आई ओपनिंग जैसे हम करते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं, तो मेरा एक तरह से क्लासेस देता था मैं बच्चों को। तो उसमें क्या कि वो आंखों पर पट्टी बांध कर किताब वगैरह पढ़नी, वो चीजें कर देते थे, बट हमारा कुछ भी नहीं हो पाता था, है ना? मैं जो आपको बता रहा हूँ कि वो कहते थे कि आपकी एज ज्यादा है, ऐसा कुछ होता था। तो जो हम ये नाड़ी शोधन करेंगे थे, इसमें कुछ ऐसा भी हमारे साथ होगा? एज का कोई बाउंडेशन, 12 साल की उम्र के बाद से कोई भी कर सकता है। ये आप जो बता रहे हो वो चीज अलग है, वो माइंड पावर, माइंड रीडिंग वाली चीजें हैं। ये दिव्य दृष्टि एक अलग विषय है ना? सबका ओपन होगा, सबका ठीक खुलेगा, है, सबके अनुभव रहेंगे अपने। ठीक है, और ठीक है बताएं। जी। नमस्ते। आप करो नाड़ी शोधन की क्रिया साथ में करते चलो, और साइड बाय साइड दिव्य दृष्टि खोलना, आपका ओरा क्लीन करना, ओरा मजबूत करना, आपका तत्व क्लीन करना, तत्वों को ज्ञान देना, चक्रों को एक्टिव करना, चक्रों की पंखुड़ियों को एक्टिव करना, वो सब मेरा काम है। वो आप अपने शिव पे छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो, है ना? आप तो खाली फॉलो करते चलो। ठीक है, एक सर, एक और लास्ट क्वेश्चन था, आप दो है पूछो ना, मतलब, पूछो। कि एक तो जो दिशा दिशा शूल आपने बताया था, मैंने वास्तु वगैरह मैं सीख रहा हूँ अभी, ये तो सारी उम्र ही सीखते रहेंगे हम, है ना? क्योंकि हम समुदाय वास्तु वगैरह और बाकी चीजें भी, तो उसमें दिशा शूल का कुछ उन्होंने बताया कि तो ये रंग का कपड़ा, वो वैसे ही कुछ है या वो अलग है दिशा? नहीं नहीं, ये दिशा सूल हम आपके देखते हैं, एनर्जियां किधर से आपकी माइनस हुई है, कहाँ से छीण हुई है, किस दिशा से आपके पास एनर्जी आएगी तो आपको ज्यादा इफेक्ट करेगी, कैसे आप ज्यादा अनुभव कर पाओगे, नाड़ी शोधन कितना मजबूत आप कर पाओगे। नाड़ी, क्योंकि क्या होता है ना, आज का मन जो है ना, मन बावला है, ये चमत्कार देख के बहुत खुश होता है। तो क्या है कि आपको जब तक अनुभव नहीं होंगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे इन चीजों। तो जो अनुभव करवाने के लिए किस
दिशा से आपके पास ऊर्जा आनी चाहिए, कहाँ से क्षय हुआ था, वो हमारी देखने की चीज है। फिर आपके एनालिसिस करके पहले शिविर में हम आपसे वो मंगवा लेते हैं, फिर अगले शिविर से आपके साथ एनर्जी उसी रूप में आती है जिस रूप में आप उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो हर बार आपको अलग अनुभव करवा के जाती है, ऐसा रहे। ठीक है जी। एक ओरा वगैरह हमारा भी बता दीजिए थोड़ा। ओरा 4 फीट का ओरा आ रहा है, मैंने पहले उठते ही देख लिया आपका ओरा, बिल्कुल परफेक्ट ओरा आ रहा है। आधे फीट का ओरा थोड़ा सा कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। 12 लेयर में से आपकी 4 लेयर एक्टिव है, 8 लेयर आपकी इनएक्टिव है ना। ठीक चक्रों है। में अगर आप बात करें तो मूलाधार चक्र की ठीक है। मात्र एक पंखुड़ी बैंड है, बाकी तीनों ठीक है। आपका अनाहत चक्र थोड़ा सा आधा जो है वो डिसबैलेंस है, विशुद्धि चक्र थोड़ा सा अनबैलेंस है, बाकी चक्र आपके ठीक है। तो हो जाएगा, महीने 2 महीने अपन एक्टिविटी ठीक है। करेंगे, उसी में कवर अप आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। जी बताएं बहन जी, नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। कहाँ गायब हो गए? मैं हाँ है ना, यहाँ पे ही है। बताइए। वीडियो नहीं आ रहा है? आ रहा है, बताइए, बोले। आ रहा है ना? ओके ओके। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हुई हूँ, मुझे भी नहीं मालूम था। हाँ, मैंने आपका सब वीडियो देखा था और बाद में जुड़ी हुई हूँ। मुझे और चक्रस बताएंगे? ओरा आपका देखो बहन जी, आपका ओरा जो है 3.5 फीट से नीचे आ रहा है। थोड़ा सा ओरा के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। 2 कट आपके ओरा पे लगे हुए हैं, 3-4 छेद भी आपके ओरा में हो रहे हैं, उस वजह से थोड़ी सी समस्याओं का हम लोग सामना करते हैं। तो ओरा इस प्रकार से आपका है। 2 लेयर ही आपकी एक्टिव है, जो आपकी बॉडी के सबसे नजदीक वाली 2 लेयर होती है वो एक्टिव है, बाकी 10 लेयर अभी एक्टिव नहीं है अपनी। और चक्रों की अगर अपन बात करें तो 3 चक्रों में से 2 चक्र विशेष रूप से अनबैलेंस है। मूलाधार चक्र आपका अनबैलेंस है पूरा, अनाहत चक्र आधा अनबैलेंस है, और मणिपुर चक्र आपकी 2 पंखुड़ियां उसमें अनबैलेंस है। बाकी चक्र आपके ठीक ठाक है, थोड़े से मेले हैं लेकिन क्लीन हो सकते हैं। ये हो जाएगा, 2-3 महीने की अपन एक्टिविटी करेंगे ना, तो नाड़ी नाड़ी शोधन शोधन से और हो अपनी जाएगा। एक्टिविटी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप मैं खुद फील करेंगे उसको। रेगुलर योगा और मेडिटेशन करती हूँ। वो प्रोटेक्शन अपन जो नहीं कर पाते, जो समर्पण शक्ति और सिद्धि और संकल्प सिद्धि के साथ अपन काम करेंगे, तो ये असर डालना चालू करेगी तुरंत प्रभाव से। उसमें फर्क आएगा ना? तुरंत पहली बार से आ जाएगा, आज ही आ गया है। अब आज को कल का दिन आप व्यतीत करेंगे जैसे हमने बताया है, आप कल ये सुधार महसूस करोगे, इसको कुछ एक थैंक लेवल यू। ऊपर बढ़ा हुआ महसूस करोगे आप। ठीक है, बाकी मिलते हैं 5 तारीख को नाड़ी शोधन में। नमस्ते शिवाय। ओके, थैंक यू। जी थैंक यू। वैशाली सेठ जी आ जाए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, वीडियो ऑन करें। हाँ, तो थोड़ा स्वर विज्ञान के बारे में पहले से जानती थी, जी तो आज के सेशन ने थोड़ा मदद ही किया कॉन्फिडेंस देने में, और वापस से जुड़ने, इसी क्षेत्र में जुड़ने के लिए। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा चलता है, तो कफ की बीमारी या डायबिटीज या लेफ्ट साइड के रोग ज्यादा है मुझे। ये तो एक बात हुई। लेकिन मेन क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि मैं ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ, तो उसमें कुछ साल प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जो जितना आगे बढ़ जाना चाहिए था उतना मैं बढ़ मिलना नहीं चाहिए पा था, रही उतना हूँ। नहीं मिल पाया। हाँ, तो बेसिक क्वेश्चन या बेसिक लॉन्गिंगनेस ये है कि वो हो पाए जिंदगी में। तो मैं आपके साथ जुड़ के ये जानना चाहती हूँ कि मैं कहाँ ब्लॉकेज है या कहाँ अंदर रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ना हो रहा है। ये तो एक क्वेश्चन है, और बाकी चक्रास और उसका इंफॉर्मेशन अगर देंगे तो बढ़िया रहेगा। वैशाली जी, आपका जो ओरा है वो बिल्कुल परफेक्ट मोड पे है। 4 फुट का आपका ओरा जा रहा है अभी, पूरा आधे फुट अपन 1 फीट और बढ़ाएंगे अपन, तो ये 5 फीट तक ले आएंगे इसको। तो ओरा बहुत अच्छा है अपना। कुछ अपने चक्रों में जो है, मूलाधार चक्र इतना ब्लॉक नहीं है जितना मैक्सिमम लोगों को हुआ करता है। अपना स्वादिष्टान चक्र पे और अनाहत चक्र पे अपने को काम करने की आवश्यकता है। रही बात, हम जो बात कर रहे हैं आपके आगे बढ़ने की, आध्यात्मिक जो जर्नी में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसमें हमारे नाड़ियों में जो फंसा हुआ प्रारब्ध है, ये कारक तत्व बन के सामने आ रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो नाड़ियों की अपन क्लीनिंग करेंगे, नाड़ी की ब्लॉकेज हटाएंगे, एनर्जी का फ्लो प्रॉपर डायरेक्शन में करेंगे,
तो आप उस आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना आगे बढ़ पाएंगे जितना आप सोच रहे हैं। और बिल्कुल आप जितना सोच रहे हैं उतना बढ़ेगा, आगे बढ़ोगे आप। इसीलिए शायद आप यहाँ तक पहुंचे हो, यहाँ तक आप पहुंच पाए हो। तो अभी दो चार शिविर आपके नाड़ी शोधन के हो जाएंगे, थोड़ा थर्ड आई एक्टिवेशन का काम हो जाएगा, मेडिटेशन का अपन शिविर चालू कर देंगे नेक्स्ट मंथ से, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन था सर कि अगर जिस दिन हम ये क्रिया हो रही है और हम किसी वजह से घर से बाहर है, तो उस केस में कैसे हैंडल कर पाते हैं ये चीजें? उस केस में फिर आप नेक्स्ट को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, जैसे 5 को आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और 5 को आप अटेंड नहीं कर पाए तो आप 19 को अटेंड कर लेंगे फिर आप उसको। ऐसा नेक्स्ट को आप ज्वाइन कर सकते ओके ओके फाइन, थैंक यू सो मच। उमा रानी जी आ जाएं, आपका नंबर है। जी हो प्रणाम गया गुरु प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी पहली बात तो मेरे को स्वर विज्ञान या नाड़ी शोधन कुछ भी नहीं पता था। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ और मेरे को रेकी का थोड़ा सा मैंने ऑनलाइन ही फर्स्ट डिग्री ली थी। तो मेरे को ये जानना है कि पहली बात तो मेरा ऑरा एंड चक्र के क्या है। मेरे को कलर्स जरूर दिखते हैं, लेकिन जब मैं भगवान की पूजा करने बैठती हूँ ना, तो मुझे स्क्वायर दिखता है, बाहर लाइट दिखती है और बीच में अंधेरा दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी मंदिर के द्वार पे खड़ी हूँ, लेकिन भगवान मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये मुझे बहुत सालों से हो रहा है ऐसा। थोड़ा यहाँ पे प्रेशर फील होता है क्या आपको? हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर फील होता है क्या आपको? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा होता है। इस जगह पे? हाँ जी होता है। ठीक है। क्या है उमा जी, दिव्य दृष्टि जो थर्ड आई है ना आपकी, एक्टिवेट होने की तैयारी में है। उसको सहारा चाहिए, थोड़ा सा मार्ग चाहिए उसको। मार्ग अगर आप दे देंगे तो बहुत जल्द आपका दिव्य दृष्टि चालू हो जाएगी, है ना। थर्ड आई एक्टिवेशन का अभी सिंबल दिखना, आपकी एक्टिविटी होना, ये उसका नोटिफिकेशन है कि वो एक्टिव होना चाहती है। और जितने बाकी लोगों को टाइम लगेगा, आपको 10% समय लगेगा, मतलब 1 या 2 सेशन में ही आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी और आपको सब कुछ दिखने लगेगा। आप ओरा भी देख लेंगे, आप चक्र भी देख लेंगे, आप सब कुछ व्यवस्थित रूप से काम करने लगेंगे। आप अपना भला बुरा सब कुछ देख लेंगे, कौन सा व्यक्ति आपसे मिल रहा है वो आपके लिए सही है गलत है, क्या सोच रख रहा है, सब आपको पता चल जाएगा। तो ये उसका इंडिकेशन है भाई। ओरा आपका जो 3.5 फीट के ऊपर का ओरा आ रहा है, थोड़ा सा ओरा पे काम करेंगे, क्लीन कर देंगे। 3 चक्र आपके थोड़ा सा अनबैलेंस है बाकी चक्रों से। इसमें आपका विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र गुरु जी ज्यादा आवाज unbalanced कटी, आपकी आवाज कटी, आपकी आवाज कटी। है। अब आ रही है? हाँ जी, आई, अभी आई। तो आपके 3 चक्र अनबैलेंस है। रुकिए, मैं एक माइक और ले लेता हूँ आपके लिए। अभी आ रही है? हाँ जी, अभी आई। हाँ, आपके 3 चक्र अनबैलेंस है ना। विशुद्धि, अनाहत और मणिपुर चक्र अनबैलेंस आ रहा है। उसको थोड़ा सा अपन काम करेंगे तो उसको लेवल पे ले आएंगे पूरा। ज्यादा कोई खास समस्या है नहीं, थोड़ा सा मार्ग दिखाने की जरूरत है आपको। शक्ति आपके साथ है, ऊर्जा आपके साथ है। उनको प्रॉपर रूप से हमको डायरेक्शन देना है खाली अपन, वो कर लेंगे हम लोग। और पूछिए। और गुरुजी मेरे को तो पता नहीं था, इससे मैंने नाड़ी शोधन का भी मुझे अभी पता चला। जब मैंने पढ़ा था तो मैंने स्वर विज्ञान, तो मैं दूसरे डायरेक्शन में पहुंच गई थी कि मतलब अपनी वाणी का ये सब सोच के मैंने आपको ज्वाइन किया था। लेकिन मुझे पता चला कि स्वर विज्ञान क्या है, तो अभी मैं नाड़ी शोधन का करूंगी। मुझे नहीं पता था पहले कुछ भी। स्वर विज्ञान समुद्र से भी गहरा है। आपकी सभी सिद्धियां, सभी तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र सब स्वर विज्ञान से ही जुड़े हुए हैं। पुराने समय में हमारे साधु संत जो भी युद्ध होते थे, अर्जुन अपना अस्त्र उठाते थे, तो सिद्धि चलाने से पहले स्वर को साथ देते थे लोग। स्वर क्या है? आपके आधार है हर चीज का। तो अपन कोई भी स्टडी करते थे, अपन गुरुकुल जाते थे, हम लोग राज्य करते थे, हम लोग कोई कार्य करते, तो स्वर सबसे पहले साधा जाता था, तो वो कार्य सफल होता था। लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसको भूलते चले गए। अब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछती हूँ गुरु जी। मैं ना दिल से किसी के लिए काम करती हूँ, लेकिन वो सामने वाला बाद में मुझे हर्ट कर ही देता है। ऐसा क्यों वो होता है अनाथ मेरे चक्र की साथ? वजह से ऐसा होता मैं है। किसी अनाथ का चक्र अपनी तरफ गड़बड़ से है ना कोशिश आपका। करती हूँ।
ऐसा नहीं है, आपका अनाहत चक्र जो अनबैलेंस है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जो अनाहत चक्र, हृदय चक्र जिसको आप कहते हैं, वो हृदय चक्र आपका अनबैलेंस आ रहा है, उसकी वजह से आप कुछ भी किसी के लिए कितना ही अच्छा कर लोगे तब भी लास्ट में आपको बुराई मिलती है। हाँ जी, मेरे साथ वही होता है। तो मैं तो भगवान से मतलब मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैंने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, किसी का दिल दुखाया होगा, तो मुझे ऐसा मिलता है। मैं उसको दिल वो पे तो लेके है, नहीं चलती। हाँ, नहीं वो तो है, लेकिन हम इसको सुधार सकते हैं, क्योंकि भगवान ने पूरी साइंस हमारे बॉडी के अंदर दी है, पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है। हम ग्रह नक्षत्र सब कुछ ठीक कर सकते हैं हमारे यहीं से, स्वर के माध्यम से मात्र। ना किसी को 1 रुपया देना है, ना अपने को घंटों बैठने की जरूरत है। आधा आधा सेकंड, 1 1 मिनट की क्रियाएं होती है, उसको करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं हम। फिर मैंने तो ना इतना चमत्कारिक है। ब्रह्म कुमारी जी का एक वीडियो देखा था, उसमें बोला था 7 बार भगवान से रोज माफी मांगो। तो मैं वो रोज मांगती हूँ कि मेरे पिछले जन्मों में, क्योंकि भीष्म पितामह का सुना था ना, वो शैया पे क्यों लेटे थे, तो उनके 100 जन्मों के कर्म थे। तो मैं वही करके अपने भगवान से माफी मांगती हूँ कि मैंने जो भी किसी का दिल दुखाया है, मुझे माफ करे, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलतियां की हैं। चलिए ठीक है, आपने माफी तो मांग ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और आप ये बताइए गुरुजी, मेरी भीष्म बेटी पितामह का आपने, छोटी है, तो सुनो, उसको नाड़ी शोधन में नहीं ले सकती हूँ, 8 साल की है। 8 साल की नहीं, 12 साल से ऊपर। तो फिर मैं कैसे करूँ? वो थोड़ा सा मुझे परेशान करती है। वो आपके माध्यम से करवा देंगे उसको हम। आप नाड़ी शोधन जब हो जाएगा उसके अगले दिन आप हम संपर्क कर लीजिएगा हमसे। ठीक है, मैं आपका उस बात का ठीक है, उदाहरण दे रहा प्रणाम था। गुरुजी, आप थैंक यू। 7 बार जो आप सुनिए मेरी बात, आप 7 बार जो ईश्वर से माफी मांगते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भीष्म पितामह का आपने उदाहरण दिया, तो 100 जन्म पहले वो कांटों की सैया पे नाग नाग को उन्होंने जो मारा था, उसको उठा के उन्होंने कांटों पे जो बबूल के कांटे होते हैं वहां फेंक दिया था। लेकिन क्या ईश्वर से माफी मांगने, वो तो बहुत अच्छा गंगा पुत्र थे, ब्रह्मचर्य था, सब कुछ था, क्या उनको वो कर्म भोगना नहीं पड़ा? बड़ा, कर्म पर भोगना वो पड़ा ना। कहते हैं कि तो मतलब जो से थोड़ा सा कम हो उसका जाता है, ऐसा मुझे। प्रभाव कम कर सकते हैं हम लोग उसके लिए। तो हाँ जी, जिसके हाँ जी। प्रति हमसे अपराध जन्य हुआ है, उससे हमें माफी मांगनी होती है। क्योंकि हम अनभिज्ञ है, हमारे कौन से जन्म में हम, क्योंकि भीष्म पितामह को भी नहीं पता था कि 99 जन्म तक उन्होंने देखा था और 100वां जन्म नहीं देखा उन्होंने। तो हाँ 99 जी, जन्म तक तो पता था उनको, तो हाँ उनको जी। क्या भ्रम था कि मुझसे तो कोई पाप हुआ ही नहीं है। तो वो जब आप दिव्य दृष्टि अपनी चालू होगी, हम हमारे पिछले जन्मों में एस्ट्रल ट्रेवल करना चालू करेंगे, जब हमारा सूक्ष्म शरीर पुराने जन्मों में जाने लगेगा, तब पता चलेगा हमें कि हमारे से गलती कहाँ हुई, उस गलती किसके प्रति हुई है, हम वहीं खड़े होकर उससे माफी मांगेंगे, तब वो जो अपराध हुआ था वो शून्य हो जाता है। तो वो करेंगे, बहुत लंबी गहरी बातें हैं ये, आगे अपन करेंगे इसलिए। ठीक है, यही लंबी बात है। नमस्ते। मैं आपसे परसों, आपने बोला ना कल नहीं परसों, मैं परसों आपको कॉल करके एक बात और हाँ पूछूंगी, थोड़ी लंबी कर है। सकते हैं, ठीक है ठीक है।